हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज जो आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो है जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्ज़ाम के सभी विषयों के सिलेबस के रिगार्डिंग। ओके, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जो कि 19 सितंबर को सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। अब बच्चे जिन्हें लगता है कि उनको मेंस देने का चांस मिलेगा, तो वो इस दुविधा में है कि मेंस में जो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो उसका सिलेबस क्या होगा। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन बहुत से बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर एक वीडियो सिलेबस के ऊपर बनाइए जो कि सब्जेक्ट वाइज हो। तो मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कंप्लीट वीडियो आज बना रहा हूँ, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को वेरी क्विकली आपके सामने शो करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेंस में जो हिंदी और ऐसे राइटिंग के अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जिस पेपर में भी, जिस सब्जेक्ट में आप लेक्चरर बनना चाहते हैं या जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है, तो आपको उसका सिलेबस एक बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आज की वीडियो में मैं वेरी क्विकली जो है सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा, जिससे आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने दिख रहा है। इसमें जो ए पार्ट है, सेक्शन ए होगा, उसमें आपका ऑथर्स एंड वर्क्स, जैसे कि जॉफ्री चॉसनर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, ये सारे ऑथर्स आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप इसे गौर से देख लीजिए, जो भी बच्चे इंग्लिश से जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस का। तो उसके बाद सेक्शन जो बी है, उसमें लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स, फॉर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें आएंगी, जिसके बारे में आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है। उसके अलावा सेक्शन बी है, जिसमें लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। उसमें आपके सामने ये सिलेबस दे रखा है। अ शॉर्ट अनसीन पैसेज होगा, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, ये सारी चीज़ें ये आपके सामने स्क्रीन पर है, दैट यू कैन लुक। ओके, मैं इसको स्लोली मूव कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे सिलेबस को देख सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं बात करूँगा फिज़िक्स की। जिस किसी ने फिज़िक्स से अप्लाई किया है, तो फिज़िक्स में किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे मेंस में। तो मैकेनिक्स से सवाल आएंगे, आपके सामने दिख रहा है, आपको देख लीजिए जो भी बच्चे फिज़िक्स से अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिक्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा थर्मल फिज़िक्स, थर्मल फिज़िक्स से सवाल आएंगे। ये आपके सामने सिलेबस है, दैट यू कैन ईजिली लुक एट। ठीक है, थर्मल फिज़िक्स हो गया। ऐसे ही बाकी का जो पोर्शन है वो आपको दिखा देता हूँ। हेयर इट इज़। थर्ड पार्ट जो होगा वेव्स एंड ऑसिलेशंस। चौथी यूनिट है दैट इज़ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से सवाल आएंगे, लेज़र्स से सवाल आएंगे। ओके, उसके बाद फिफ्थ जो यूनिट है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इससे सवाल आएंगे मेंस में। मॉडर्न फिज़िक्स पूछी जा रही है, मॉडर्न फिज़िक्स से सवाल आएंगे। और आपका जो है सेवेंथ यूनिट दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा। तो ये आपका फिज़िक्स का सिलेबस है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपके सामने दिख रहा होगा आपको, फिज़िकल केमिस्ट्री से पूछा जाएगा आपको मेंस में। उसमें आपका लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स वगैरह या डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें आपके सामने दिख रही होंगी, इससे सवाल आएंगे। सरफेस फिनोमिनन्स, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम से सवाल आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल आएंगे। ये पोर्शन है आपका ऑर्गेनिक, ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। देन कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके सामने ये सिलेबस दे रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके, और मैं दिखा देता हूँ क्या क्या होगा। ये सब आएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारा हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। टेंथ कम्स योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, उसमें ये सब चीज़ें दे रखी हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन्स, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन्स, हेलो अल्कलाइंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक acid and their derivatives, organic compounds containing nitrogens, biomolecules, okay, proteins, lipids. There are so many areas from where the questions would come from the chemistry. Okay, polymers से सवाल आएंगे, right? तो ये बात हुई आपके केमिस्ट्री की। ओके, केमिस्ट्री का मैं आपको और दिखा देता हूँ जो बचा हुआ पोर्शन है। बाकी एक पोर्शन होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे भी सवाल आएंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो बायोलॉजी में दो पार्ट हैं, बॉटनी। तो बॉटनी में जो सेक्शन 1 है वो है प्लांट डाइवर्सिटी, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी। ओके,
प्लांट पैथोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इससे सवाल आएंगे। फिर जो सेक्शन बी होगा उसमें जोलॉजी से सवाल आएंगे, यानी कि जो बायोलॉजी से दे रहे हैं लेक्चरार का, उसमें जोलॉजी बॉटनी दोनों आएंगे। तो मैंने ये चीज़ बताई भी थी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि अगर किसी ने एमएससी जोलॉजी या बॉटनी दोनों में से कोई एक किया हुआ है तो वो बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सेक्शन बी जो इसमें होगा वो जोलॉजी होगा, जिसमें एनिमल डाइवर्सिटी, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, एनाटॉमी, एनिमल हिस्टोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके, और क्या आएगा ज़ूलॉजी में? एनिमल एम्ब्रायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जिसे हम साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं, डीएनए, आरएनए, और जेनेटिक्स आएगी आपकी। बायोटेक्नोलॉजी से सवाल आएंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से सवाल आएंगे। ओके, तो ये बात बताई मैंने आपका बायोलॉजी से। देन कम्स द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, कैलकुलस पूछी जाएगी आपसे। इसमें सारे लिमिट्स ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैथ्स में क्या पोर्शन है। देन कम्स योर इक्वेशंस ऑफ स्फेयर्स, कोन्स, सिलेंडर्स। ओके, ये सारी चीज़ें आएंगी। ग्रुप्स आएंगे। ओके, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, रेमन इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड देन डायनामिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारी चीज़ें आपका मैथमेटिक्स से हो गई। अब संस्कृत से बता दूं, जैसे कोई संस्कृत से जो किसी ने अप्लाई किया है तो उसमें आपका वैदिक साहित्य आएगा, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, कठोपनिषद। ओके, ये सारी चीज़ें आएंगी। सांख्य, जितने दर्शन हैं वो सारे दर्शन पूछे जाएंगे। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय, वैशेषिक, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद व्याकरण आएगा संस्कृत का, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। ओके, भाषा विज्ञान पूछा जाएगा इसमें, जैसे भाषा की उत्पत्ति और परिभाषा, भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। उसके बाद एक साहित्य शास्त्र से भी पूछा जाएगा। ये आपके सामने मैं सिलेबस जो है बहुत एक बार हल्के से दिखा दे रहा हूँ, एक बार संस्कृत वाले इसको गौर से देख लें। मैं हल्के हल्के इसको जो है मूव करा रहा हूँ। ओके, एक आपको आइडिया चल जाएगा। इसमें लौकिक साहित्य भी पूछा जाएगा, जैसे कि रामायण व महाभारत काल के लिए जो डिटेल्स है वो सारी पूछी जाएंगी। प्रमुख काव्य पूछा जाएगा, जैसे किराता अर्जुन नियम, क्या बोलते हैं इसको, किराता, हाँ ठीक है। जो संस्कृत वाले हैं वो ज़्यादा बेटर पढ़ सकते हैं, मैं इतना इजीली नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। ओके, ये रही संस्कृत की बात। देन कम्स योर इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके सामने बताता हूँ, जो बच्चे इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका नेशनल इनकम, कंसेप्ट्स, कंपोनेंट्स, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिकल एंड कीनिशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, ये सारी चीज़ें आएंगी। मनी एंड बैंकिंग से सवाल आएंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट सिलेबस वही रहता है, जो प्री का सिलेबस होता है वही मेंस का सिलेबस होता है। तो पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, ओके, इंडियन इकोनॉमी और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी इकोनॉमिक्स से। ओके, देन आपका आता है सिविक्स। सिविक्स में क्या पूछा जाएगा? उसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन ए, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, डेफिनेशंस, ओके, डिफरेंस अमंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थियरी। उसके बाद सिटीजनशिप के ऊपर काफ़ी सवाल आएंगे, पूरा दे रखा है सिटीजनशिप, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कंसेप्ट ऑफ नेशनैलिटी। उसके बाद रीसेंट ट्रेंड्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज़ वगैरह जो थी। ओके, देन कम योर सेक्शन बी ऑफ सिविक्स, उसमें आपका हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट्स पूछा जाएगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, प्रीएम्बल, उससे सवाल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद फेडरल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट, इस पर पूछा जाएगा। फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल जुडिशरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका सिविक्स से आएंगी। दैन कम जो सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, अप्रोचेज एंड मेथड्स टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर पूरा दे रखा है इन्होंने। उसके बाद इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ रॉक्स, मतलब अर्थ रॉक्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स, फोल्ड्स, फॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ओशियन डिपॉजिट्स पूछे जाएंगे इसमें। तो जो भी ज्योग्राफी वाले हैं इसको गौर से देख लें क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। ओके, तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। ये है ज्योग्राफी का। मैं आपको ज्योग्राफी और आगे दिखा देता हूँ, इसमें और क्या क्या आएगा। इसमें आप देख लीजिए। यस, दैट इज़ दी, इसमें
concepts of ecosystem, terrestrial ecosystem, okay, concept and classification of resources, कल्चरल एलिमेंट्स एंड इंडियाज़ जोग्राफिकल फीचर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं जोग्राफी में पूछी जाएंगी। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल लिटरेचर, लिटरेरी फॉरेन अकाउंट्स, इसमें आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो वैदिक कल्चर, अर्ली वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर, ओके। फिर यूनिट 2 में आपका आएगा प्रिंसिपल्स, रिलीजियस मूवमेंट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म। यूनिट 3 जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड्स टू आपका फिर 16 जनपथ्स, रिपब्लिकेशन, स्टेट्स फाउंडेशन, राइज ऑफ मगध एम्पायर, ओके, नंद वंश, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त, अशोका, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 580 टू 650 AD, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें आपका लेटर गुप्त, ओके, मौखरी वंश, हर्षवर्धन वंश, ओके, कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन, पुष्यभूति, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। यूनिट 4 की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ऑफ एंशंट इंडिया, इसमें आपका एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके अलावा जो है हिस्ट्री ऑफ एंशंट सोसाइटी, इसमें आपका वर्ण, जाति, आश्रम पद्धति, ओके, पुरुषार्थ, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें टेम्पल्स, स्तूपास, स्कल्पचर, पेंटिंग्स एंड माइनर आर्ट्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ओके। उसके बाद मुग़ल सल्तनत जो है, जब आपका मुग़ल काल है उसमें मोहम्मद गौरी का इन्वेंशन, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया, डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो काफ़ी इलाबोरेटेड सिलेबस है हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में राइज ऑफ द इंग्लिश पावर ऑफ बंगाल, ओके, क्लाइव सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। वारन हेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस, रेवेन्यू, मैसूर अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, सारे वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और काफ़ी इलेबोरेटेड सिलेबस है हिस्ट्री का। लॉर्ड हेस्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। विलियम बेंटिक के बारे में पूछा जाएगा। रंजीत सिंह अचीवमेंट, लॉर्ड डलहौजी रिवोल्ट 1857, ओके, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लॉर्ड कर्जन, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके, एमिनेंट नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। सारे एक्ट्स पूछे जाएंगे। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स चार्टर्ड एक्ट, और आपका मॉर्लेमेंटो, ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। एंड फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस और 1947, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी, ओके। फिर हम बात करते हैं समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी का सिलेबस अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जो यूनिट 1 होगी वो है बेसिक सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। उसका यूनिट 2 जो है दैट इज़ सोशल प्रोसेसेस। यूनिट 3 जो है वो क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी सोशल थिंकर्स। और यूनिट 4 जो है वो कंटेम्प्रेरी सोशल थ्योरीज। और यूनिट 5 जो है वो सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल्स। ये सारी चीज़ें आपके सामने दे रखी हैं। यूनिट 6 जो है वो दैट इज़ ऑल अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। एंड यूनिट 7 जो है दैट इज़ इंडियन रूरल सिस्टम, रूरल सोशल सिस्टम, जिसमें कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम एंड किनशिप। तो ये सब जो है वो आपका सोशियोलॉजी का पार्ट होगा, ओके। तो ये मैंने बताया सोशियोलॉजी के बारे में। और मैं आपके सामने बता देता हूँ क्या क्या पूछा जाएगा इसमें यूनिट 8 से है जिसमें कि कंटेम्प्रेरी इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स। यूनिट 9 जो है दैट इज़ अबाउट सोशल रिसर्च और मेथड्स एंड प्रोसेसेस, ओके। सोशल रिसर्च के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फिर बात आती है आपकी एजुकेशन की, ठीक है। उसमें आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, तो पूरा एजुकेशन का जितना आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन रिसर्च, ओके। आपका मीजर्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। डिस्टेंस एजुकेशन सवाल आएंगे। तो ये काफ़ी इलेबोरेटेड सिलेबस है, आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम एजुकेशन, राइट है। आई एम स्लोली मूविंग द स्क्रीन, यू कैन ईजिली लुक एट दिस सिलेबस, राइट। फिर बात आती है उर्दू की। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ, हालांकि मेरी इतनी उर्दू अच्छी नहीं है। तो जैसे कि पहला टॉपिक है उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़। और मुझे इतना उर्दू आती नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे उर्दू है, ठीक है। आप देख सकते हैं सिलेबस को, क्या क्या सिलेबस है। जिसकी उर्दू अच्छी है वो पढ़ सकता है, मेरी इतनी उर्दू बेहतर नहीं है,
काफ़ी टाइम से छूट चुकी है मुझसे, तो मैं इतना रीडिंग नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, आपके सामने सिलेबस को मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं बोल लेता हूँ लेकिन इतना अभी टच नहीं होता रीडिंग में, तो क्योंकि वीडियो में इतना टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोगों का। आप लोग सिलेबस देख सकते हैं उर्दू का। ठीक है, सी द सिलेबस ऑफ उर्दू। जो लोग उर्दू वाले हैं, उर्दू दाँ हैं, वो बहुत तेज़ी से इसको पढ़ लेंगे। बट फॉर मी इट्स आई विल टेक टाइम टू रीड, बट नॉट दैट मच क्विक दैट मास्टर्स ऑफ उर्दू पर्सन कैन रीड। ठीक है, ये सारा आपका उर्दू का सिलेबस। फिर हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में अकाउंटिंग से सवाल आएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग आपकी अच्छी होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है क्या क्या पढ़ना है इसमें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस। तो ये रहा आपका कॉमर्स का सिलेबस। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप गौर से, हल्के हल्के मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं होम साइंस की। होम साइंस में आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, हेल्थ एंड हाइजीन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस, फूड एंड न्यूट्रिशंस, होम मैनेजमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं होम साइंस में आएंगी। ओके, तो एक बार आप और से देख लीजिए होम साइंस वाले बच्चे। मैं हल्के हल्के मूव कर दे रहा हूँ स्क्रीन। राइट, शुड आई मूव अहेड? मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने सिलेबस डिस्कस कर दिया। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का मैंने आपके सामने सिलेबस डिस्कस किया है, जिन जिन सब्जेक्ट में आपका जो है GIC लेक्चरर का एग्ज़ाम होना है। ओके, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है मुझसे शेयर करते रहिए। अगर मुझे लगता है कि इट इज़ फिजिबल टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी मैं कुछ और वीडियोज़ पे भी काम कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।